इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि लायन किंग के अटैक से शुआनलिंग घायल हो गई थी, तो वांग हाओ उसे प्रोटेक्ट करने के लिए खुद आगे आ जाता है। जब वो आगे आकर लायन किंग की बॉडी को टेस्ट कर रहा था तो उसे पता लगता है कि असल में उन्हें कोई चीज कंट्रोल नहीं कर रही है, बल्कि उनकी सोल ही कर्स्ड हो गई है। यहाँ लायन किंग फटाफट अपनी बेटी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। उसे रोकने के लिए शाओ अपने वेपन का यूज करने लगती है, पर उसका कोई फायदा होता नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो वांग हाओ उसे बताता है कि असल में तुम्हारा ये वेपन उसके अंदर मौजूद उस फोर्स को संभाल पा रहा था, लेकिन अब उसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। यहाँ जैसे ही लायन किंग अपनी बेटी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था कि वांग हाओ उसे डिस्टर्ब कर देता है। इसके बाद वांग हाओ अपने 7 किल टेक्निक का यूज करते हुए उसे चारों तरफ से घेर चुका था, पर इससे पहले कि वो उस पर अटैक कर पाता, वो खुद ही वेपन से उसे रोक लेता है। वांग हाओ को वीक पड़ता देखकर फटाफट शुआनलिंग उसकी हेल्प के लिए वहाँ पहुँच जाती है, और ये देखकर शाओ को अजीब लग रहा था कि वैसे तो ये लड़की शांत रहती है, लेकिन वांग हाओ को मुसीबत में देखकर ये इतनी ज्यादा जल्दी कैसे भाग गई। तो चोरू ड्रैगन से छेड़ते हुए कह रहा था कि क्यों तुम्हें जेलसी हो रही है क्या? और ये सुनने के बाद वो तो उसे पूंछ से पकड़कर घुमाकर लायन किंग के हवाले कर देती है। वो तो बेचारा मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था। अब तो शाओ भी वांग हाओ की हेल्प के लिए पहुंच जाती है, और वो दोनों की दोनों लड़कियां मिलकर लायन किंग के हाथों को बांध चुकी थी। यहाँ जब वांग हाओ अपने सोल अटैकिंग हैंड का यूज करते हुए उनकी सोल को चेक करता है, तो उसे पता लगता है कि असल में लायन किंग की सोल के अंदर एक छोटा सा इंसेक्ट मौजूद है, जो उनकी सोल से पूरी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। अगर उसे निकालने गए तो लायन किंग की जान चली जाएगी। ये जानने के बाद कि उन्हें बचाने का कोई तरीका नहीं है, शुआनलिंग काफी ज्यादा इमोशनल होकर अपने फादर को बुलाने लगती है। उसके फादर तो उसे कह रहे थे कि बेटा, जो रास्ता मैंने अपनाया है उसे कभी मत अपनाना और हमेशा अपना ख्याल रखना। और ये बोलने के बाद वो खुद को सेल्फ एक्सप्लोर करने लगते हैं। उन्होंने ये करने से पहले शुआनलिंग को खुद से दूर कर दिया था। जब वो दोबारा उनके पास जाने की कोशिश करती है तो शाओ से रोक लेती है। इसके बाद तो एक जोरदार धमाके के साथ लायन किंग ने अपनी जान ले ली थी, पर इसी के साथ उनकी बॉडी में जो वो इंसेक्ट मौजूद था वो हमारी शाओ की बॉडी में चला जाता है, और उसे पता भी नहीं लगता। शुआनलिंग अपने फादर को खोने के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल थी और वांग हाओ उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। पर इसी बीच जैसा कि हमें पता है कि हमारी शाओ की बॉडी के अंदर वो इंसेक्ट चला गया है, तो उसकी बॉडी भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, और वो शुआनलिंग को होस्टेज बनाकर वहाँ से भाग ही रही थी। उनके वहाँ से जाने के बाद पता लगता है कि वांग हाओ ने उस इंसेक्ट को निकाल लिया था उसकी बॉडी से। तो छोटू ड्रैगन कहता है कि अब इन दोनों का क्या होगा? तो वांग हाओ कहता है कि होश में आने के बाद सारी नॉर्मल्स हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में उस एल्डर को दिखाया जाता है जिसने ये काम किया था। वो दोनों लड़कियां तो जाकर फटाफट उनके सामने हाजिर हो जाती है। इंसेक्ट के निकलने के बाद भी अभी शाओ होश में नहीं आई थी, तो वो अभी भी उस एल्डर की बात मान रही थी जिसने उसे ऑर्डर दिया था कि शुआनलिंग को जान से मार दे। पर ऐसा करने से पहले ही उसे होश आ जाता है, और फिर वो दोनों की दोनों मिलकर डिसाइड करती हैं कि क्यों ना एल्डर को उल्लू बनाया जाए। उनका प्लान लगभग काम कर भी रहा था। जैसे ही वो एल्डर इन दोनों लड़कियों के एक्टिंग के झांसे में आ जाता है, वो दोनों मिलकर उसके बनाए हुए क्रिएचर को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखने के बाद उस एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके अटैक करने से पहले ही शुआनलिंग उसे टकला कर चुकी थी आधा। ये देखकर तो शाओ को काफी ज्यादा हंसी आने लगती है, और वो उन दोनों को पकड़ के बांध के कह रहा था कि मैं अपने इंसेक्ट छोड़कर तुम्हें जान से मार दूंगा। इंसेक्ट्स को देखने के बाद शाओ कहती है कि वैसे तो मुझे पता है कि वांग हाओ अगर हमें बचा लेगा, लेकिन आपकी दुश्मनी तो इस लड़की से है ना, तो मुझे छोड़ दो, बदले में मैं आपको काफी स्ट्रॉन्ग बुक दूंगी। अब ये स्ट्रॉन्ग टेक्निक वाली बुक का नाम सुनने के बाद जब एल्डर उसे छानते हैं तो उसे वो मिल भी जाता है। इसके बाद तो वो डिसाइड करते हैं कि शाओ को जिंदा रखेंगे ताकि वो इसे ये टेक्निक सिखा सके। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो डीमन क्लैन के 2 बंदों को लेकर शाओ और शुआनलिंग को ढूंढ रहे थे, जहाँ रास्ते में उन पर काफी सारे बीस्ट अटैक कर देते हैं। उनसे फाइट करते हुए वांग हाओ को पता लग गया था कि ये लोग उन्हें गलत डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं। तो ये जानने के बाद छोटू ड्रैगन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आते हुए उन्हें धमका रहा था कि तुम लोग क्या चाहते हो, मैं तुम्हें जान से मार दूं। वो लोग तो काफी बुरी तरीके से डर जाते हैं। वांग हाओ के पूछने पर कि आखिर वो लोग उन्हें सही रास्ता क्यों नहीं बता रहे, तो इस पर इन डीमन क्लैन के बंदों का कहना था कि वो जहाँ पर शुआनलिंग मौजूद है वो एक ऑल्टर प्लेस है, और वहाँ तक जाने के लिए जिस फॉर्मेशन की जरूरत है, इन लोगों के पास उतनी पावर नहीं है कि वो उसे ओपन कर सके, और ये फॉर्मेशन सिर्फ बीस्ट क्लैन के बंदे ओपन कर सकते हैं। तो इस वजह से वांग हाओ अपनी स्पिरिचुअल पावर उनमें ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, जिससे कि वो इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए। वो दोनों तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे क्योंकि उनका लेवल इंक्रीज हो गया था, और रात भर रेस्ट करने के बाद वो सुबह ही वांग हाओ को उस जगह टेलीपोर्ट कर देते हैं, जहाँ जाने के बाद वांग हाओ को वो ऑल्टर प्लेस मिल गया था। जिन्हें ऑल्टर के बारे में नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं, ये एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सेक्रीफाइस दिया जाता है। छोटू ड्रैगन तो शाओ को अपनी आंखों के सामने देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए तेजी से आगे बढ़ते हुए ये भूल गया था कि उस जगह पर एक शील्ड बनी हुई है। तो उसके उस शील्ड से टकराने से पहले ही वांग हाओ शील्ड को अपनी पावर की हेल्प से ब्रेक कर देता है। अंदर जाते ही उन दोनों की नजर जब उस एल्डर पे पड़ती है, तो छोटू ड्रैगन उसका आधा गंजा सर देखकर हंसने लगा था। अब छोटू ड्रैगन का रिएक्शन देखने के बाद इस एल्डर को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि वो शाओ को टॉर्चर करना शुरू कर देता है। यहाँ ये एल्डर वांग हाओ से कह रहे थे कि क्यों ना वो अपना सेक्रीफाइस देकर शाओ की जान बचा ले। पहले तो वांग हाओ ये करने से साफ साफ मना कर रहा था, पर ये एल्डर तो शाओ को अपने वेपन की नोक पे रखकर कह रहा था कि मैं इसे जान से मार दूंगा अगर तुम
तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वांग हाओ ऐसे एक्ट करने लगता है जैसे कि वो उसकी बात मानने वाला है। तो ये देखकर एल्डर ने श्याओ को जैसे ही छोड़ा था वो दोनों अपना असली रंग दिखा देते हैं और ये देखने के बाद फाइनली एल्डर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वांग हाओ भी कहाँ पीछे था, वो तो फाइट करने के लिए फुल ऑन रेडी हो जाता है। यहाँ पे फाइट स्टार्ट करने से पहले वो एल्डर वांग हाओ को कह रहा था कि मैं 3 मूव्स में तुम्हें मार दूंगा और अगर ऐसा ना कर पाया तो तुम मेरा नाम बदल देना। तो वांग हाओ भी अपने 7 किल अटैक का यूज करते हुए उसके साथ फाइट कर रहा था, पर इस एल्डर पे वांग हाओ के एक भी अटैक काम नहीं करते, बल्कि वो तो वांग हाओ को इतनी बुरी तरीके से घायल कर देता है कि वो नीचे गिरने लगा था। अब जैसे ही वांग हाओ घायल होता है उसके वो फियोनिक्स विंग्स बाहर आ जाते हैं और ये देखकर श्याओ काफी ज्यादा शॉक रह गई थी कि क्या वांग हाओ के पास ये विंग्स भी हैं। तो चोरू ड्रैगन का कहना था कि तुम्हें नहीं पता कि वांग हाओ के पास अभी और क्या क्या है। वांग हाओ वापस से उठकर एल्डर पे अटैक करने ही वाला था कि वो एल्डर वांग हाओ के विंग्स देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन फिर कह रहा था कि इसका मेरे सामने कोई काम नहीं है। पर इससे पहले कि वो अटैक कर पाता कि श्याओ और छोटू ड्रैगन से टोक देते हैं कि तुमने तो कहा था कि तुम सिर्फ 3 मूव्स का यूज करोगे, पर वो तो हो चुके हैं, तो बताओ अब तुम्हें किस नाम से बुलाया जाए। और वो काफी अजीब गरीब नाम रख रहे थे उनका। ये देखने के बाद तो एल्डर उस पर अटैक करने वाला था, पर वांग हाओ कहता है कि मुझसे फाइट करो, उनसे करने की जरूरत नहीं है। तो एल्डर फिर से वांग हाओ के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ वांग हाओ अपनी डिवाइन विंग्स को ओपन करके एल्डर पे अटैक करा था, जिसकी वजह से एल्डर का एक हाथ तो काम करना ही बंद कर देता है। पर फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था, जिसे रोकने के लिए वांग हाओ को अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन का यूज करना पड़ रहा था। यहाँ वो एल्डर वांग हाओ को इतनी बुरी तरीके से घायल कर देता है कि उसकी बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो गई थी। और ये देखने के बाद सबको ऐसा लगने लगता है कि वांग हाओ की जान चली गई है। छोटू ड्रैगन भी बेहोश हो गया था। ये देखकर तो श्याओ गुस्सा होकर एल्डर पर अटैक करने लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पर वांग हाओ अपीयर हो गया था और देखकर ऐसा लगता है जैसे कि उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल वेन्स ओपन हो चुकी हैं, यहाँ तक कि उसका लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। छोटू ड्रैगन तो ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। यहाँ वांग हाओ की पावर देखकर ये एल्डर अपने पास से काफी पावरफुल एक फॉर्मेशन तैयार कर लेते हैं, जिसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए वांग हाओ भी एक शील्ड क्रिएट कर लेता है और फिर वो काफी स्पीड से अपनी आइस पावर का यूज करते हुए उस एल्डर को जमीन पर ले आया था। पर ये एल्डर अपनी स्पिरिचुअल पावर की हेल्प से उस जगह पर गड्ढा कर देते हैं, जिससे वो खुद तो नीचे गिरी रहे थे कि साथ में श्याओ भी गिरने वाली थी, पर वांग हाओ से बचा लेता है। और फिर वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो इस एल्डर को भागने नहीं देंगे, तो वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ से चले जाते हैं। हमें इस ऑल्टर प्लेस के नीचे एक डीमन को दिखाया जाता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।